नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बांग्लादेश भारत का बहुत बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है। बांग्लादेश में अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। भारत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और यहां तक कि अब विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक्शन आना शुरू हो गए हैं। आइए जानते हैं आखिरकार बांग्लादेश में इन दिनों चल क्या रहा है, क्यों भारत के विरोधी नारेबाजी की जा रही है और इसके साथ ही बांग्लादेश की एक यूनिवर्सिटी के अंदर पीएम मोदी के पुतले तक जलाए गए और वहां के स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही नाराज हैं भारत से। और इसके साथ ही शेख हसीना को लेकर भी चर्चा की गई, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये अभी हाल ही में आज की पिक्चर है, यानी कि 18 तारीख की पिक्चर है और यहाँ पर आपको पोस्टर दिखाई दे रहे होंगे जिनके अंदर लिखा हुआ है बैन इंडिया। क्या लिखा हुआ है? बैन इंडियन प्रॉक्सिक मीडिया। प्रॉक्सिक वार के बारे में आप सभी ने सुना होगा। प्रॉक्सिक वार क्या होता है? अगर मैं आपके साथ में लड़ाई लड़ना चाह रही हूं तो मैं सीधे तरीके से आपके साथ में लड़ाई नहीं करूंगी, बल्कि किसी और व्यक्ति को हायर करूंगी, उसको पैसा दूंगी, हथियार दूंगी और वो आपके साथ में लड़ाई लड़ेगा। उसे कहते हैं प्रॉक्सिक वार। और इसी प्रकार के प्रॉक्सिक वार आपने सुने होंगे कि ईरान हूतियों को पैसे देता है और हूती फिर क्या करते हैं, दूसरे देशों में जाकर हंगामा करते हैं, इजराइल के साथ में भी लड़ाई लड़ते हैं। ये आपने सुना होगा लेबनान के बारे में, हिजबुल्लाह के बारे में। ये सब क्या है? प्रॉक्सिक वार लड़ने के लिए जाने जाते हैं। तो अब ये बोले जा रहे हैं कि प्रॉक्सिक मीडिया है और इंडियंस को बैन करने की बात की जा रही है, जिसे लेकर कट्टरपंथी है अब सड़कों पर उतर आए हैं। मैं यहाँ पर अब आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ जिसे लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बैरिकेड्स तक तोड़ दिए गए हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आंदोलन के अंदर, इस प्रोटेस्ट के अंदर 12-12, 15-15 साल के लड़के तक शामिल है जो इस बैरिकेड के ऊपर चढ़ के नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। और हमारा जो भारत का उच्च आयोग बना हुआ है बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर, उसे पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की गई और वहां पर भारतीय जो कर्मचारी मौजूद हैं उनके साथ में हाथापाई करने की भी यहां पर कोशिश की गई है। अब इसे पूरी तरीके से इन्होंने घेरने की कोशिश करी। इस वीडियो में आप देखिएगा किस प्रकार से पूरे बैरिकेड को हिला दिया इन लोगों ने। देखिए आज हंगामा किया जा रहा है लगातार और इनकी बस भारत के साथ में नाराजगी है और ये बोल रहे हैं कि भारत के व्यक्ति भारत में लौट जाए, बांग्लादेश में रहने की कोई अब जरूरत नहीं है। अब देखिए कट्टरपंथी इस्लामिक समूह जो है इन दिनों यहाँ पर घेर रहा है, जिसके अंदर बुरखे वाली महिला भी लगभग शामिल होती दिखाई दे रही है। और जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ तो ढाका पुलिस वहां समय पर पहुंचती है। ढाका पुलिस ने जैसे ही अपने लठ बरसाने शुरू किए तो जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो सब तितर बितर हो गए, यानी कि भग गए। इनके भगने से पहले जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो अगर आप सुनेंगे तो आपका खून वाकई में खोलने वाला है, क्योंकि भारत विरोधी भड़काऊ बयान अब खुले तरीके से दे रहा है बांग्लादेश। अब तक बांग्लादेश को ऐसे ही समझ के भारत छोड़ रहा था कि भाई ठीक है, पड़ोसी देश है, कुछ बोल दिया होगा, पर अब वो खुले तरीके से आकर भारत की विरोधी नारेबाजी कर रहा है, भारत को काटने की बात कर रहा है। और यहां तक कि आप देखिएगा, आगे मैं आपको दिखाने वाली हूं, तो ये ढाका पुलिस ने उनकी नारेबाजी को रोका और उन्हें कहीं ना कहीं तितर बितर करने का काम किया। पर अब मैं आगे आपको दिखाऊं कि किस प्रकार से विरोधी नारेबाजी की गई। उससे पहले आप जरा यहां पर देखिए, विरोधी नारेबाजी जैसे ही शुरू हुई और ये बात भारत के विदेश मंत्रालय तक पहुंची तो विदेश मंत्रालय की तरफ से बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त हैं जिनका नाम है रियाज हमीदुल्लाह, उनके पास संपर्क किया और उन्हें तुरंत कहाँ बुला लिया? दिल्ली में बुला लिया। अभी हाल ही में इन लोगों की मीटिंग चल रही है। अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है उसके बारे में भी आगे हम चर्चा कर ही लेंगे कि क्या रिजल्ट आया है, क्योंकि इस बार विदेश मंत्रालय ने खुले तौर पर कहा है कि बांग्लादेश की इस प्रकार की हरकतें बार बार माफी लायक नहीं हो सकती, बांग्लादेश को बार बार माफ नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से हम ढाका के अंदर मौजूद हमारा वीजा एप्लीकेशन सेंटर को पूरी तरीके से अब भारत बंद करने जा रहा है और भारत अब ठोस कदम उठाने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय क्षेत्र को अपना बताते हुए बांग्लादेश ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया, जो कि तकरीबन 8 महीने में 4 से 6 बार नक्शा जारी कर चुका है। पाकिस्तान से आने वाले लोगों को यह गिफ्ट कर रहा है, अलग अलग देशों के लोगों को ये गिफ्ट करते जा रहा है और लगातार बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने बांग्लादेश के हिस्से छीन रखे हैं। शायद बांग्लादेश भूल गया है कि बांग्लादेश किस वजह से बांग्लादेश बना है और इसे बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है। अब इनको बुलाया गया है, इनके साथ में चर्चा चल रही है और इस बार विदेश मंत्रालय ने खुले तौर पर कहा कि भारत अब बहुत ज्यादा नाराज है इस पड़ोसी की नीति के चलते। आगे देखिए, इससे पहले भी जमुना फ्यूचर पार्क में जो भारत का वीजा एप्लीकेशन सेंटर था उसे भी भारत ने पूरी तरीके से बंद कर दिया और अब ये लगातार बंद करते जा रहा है।
अब मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखाने वाली हूँ। उस वीडियो में आप जरा ध्यान से देखिएगा। एक चिलगोजा बहुत ज्यादा उछल उछल के बोल रहा है कि भारत के 7 सिस्टर को काटने का समय आ चुका है और भारत के इन हिस्सों को काट के जल्द ही बांग्लादेश में मिला लिया जाएगा। शायद ये चुनावी प्रचार प्रसार हो सकता है, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनुस की पार्टी खड़ी है और एक तरफ शेख हसीना की पार्टी खड़ी है। और आप सभी जानते हैं कि आने वाले 12 फरवरी 2026 में बांग्लादेश के अंदर चुनाव होने हैं और शायद चुनाव के लिए कथित तौर पर इन शब्दों का यूज किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कितना जोर कर रहा है ये चिलगोजा, आप देखिए जरा। बहुत बुरी तरीके से जोर किया जा रहा है भाई। इसका नाम है हसरत अब्दुल्ला और ये सपना देख रहा है कि भारत के 7 सिस्टर को ये काट देगा, अलग कर देगा। भाई सपना देखना अच्छी बात है, पर सपना औकात अनुसार ही देखना चाहिए। इस प्रकार के सपने देखे जा रहे हैं बांग्लादेश के लोगों की तरफ से। और आगे देखिए, आप यहाँ पर लगातार भीड़ को देख सकते हैं कि भारत के खिलाफ किस प्रकार से ढाका के अंदर ये प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। अब भारत के खिलाफ अब ये सड़कों पर उतर आए हैं और ये भूल चुके हैं शायद कि भारत की वजह से ही आज ये बांग्लादेश चल रहा है और अब भारत को अपनी नीतियों को बदलने का समय पूरी तरीके से आ चुका है। यहाँ पर एक और मैंने बोला था ना कि इन लोगों ने भारत को बहुत बुरी तरीके से धमकाने की कोशिश करी है। ये दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है रशीद प्रधान, छात्रों का युवा नेता हम मान सकते हैं, जो अभी हाल ही में अगस्त 2024 में उनके रेडी हुआ है। इसने भारत के विरोधी नारेबाजी करी है और भारत को लगातार धमकाने का काम किया है और उसके साथ ही शेख हसीना को लेकर भी मांग करी है कि शेख हसीना को लौटा दें। और शेख हसीना भारत में बैठ के जो है बांग्लादेश के खिलाफ विरोधी बयान अब दे रही है। सुनिए आप जरा। देखिए लगातार किस प्रकार की बयानबाजी इसकी चल रही है और ये बोल रहा है कि शेख हसीना को अब वापस बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। और एक और बड़ी बात इसके द्वारा कही गई है कि अब बांग्लादेश जो भारत के विरोधी व्यक्ति हैं उनको शरण देने के लिए आगे आने वाला है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि कट्टरपंथी व्यक्ति सारे के सारे एक ही जगह इकट्ठे होने वाले हैं, इसीलिए भारत को ब्रह्मोस या फिर K6 मिसाइल छोड़ के इन सब का एक ही बार में खात्मा करना होगा, क्योंकि इन्होंने क्लियर कहा है कि भारत के विरोधी जो भी व्यक्ति हैं उन सबका दिल खोलकर स्वागत करता है बांग्लादेश। ये शब्द चाहे आपको छोटे दिखाई दे रहे हो, पर आने वाले टाइम में भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं खड़े करने वाले हैं। अब आगे की जानकारी को जानने से पहले आप जरा इस लाइन पर गौर कीजिएगा कि ये है ढाका यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी है। और इसी ढाका यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में पीएम मोदी के पोस्टर जला दिए गए। पोस्टर जलाने की वजह यह है कि बांग्लादेश के छात्र इन दिनों भारत सरकार से बहुत ज्यादा नाराज हैं, भारत की सेना से बहुत ज्यादा नाराज हैं और भारत के लोगों से भी नाराज है। नाराजगी की वजह पूछी गई तो इनका जवाब आया कि भाई 16 दिसंबर 1971 को आजादी दिवस मनाता है बांग्लादेश, तो इसमें भारत क्यों खुश हो रहा है, भारत क्यों विजय दिवस मना रहा है। और इसी बात को लेकर हम बहुत ज़्यादा नाराज हैं, क्योंकि हम ही यहाँ पर मनाने के हकदार हैं। दूसरे देश के लीडर को इतना ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और उसी बात के चलते यहाँ पर पीएम मोदी के पोस्टर तक इन लोगों ने जला दिए। यहाँ पर देखिए आप, बांग्लादेश में पीएम मोदी के पोस्टर पर जूते फेंके जा रहे हैं और आगे आप देखिएगा कि उनके पोस्टर तक को जला दिया गया। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं और वीडियो में भी आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार से इन्होंने इस पोस्टर को जलाने का काम किया है। देखिए पैरों तले भी पोस्टर को रखा गया है और अब आग लगाने का ये काम कर रहे हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश बना है, इनके बलबूते पर बना है, इनके दम पे बना है, भारत का इसमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं है, इसीलिए भारत को विजय दिवस मनाने का भी कोई हक नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश से मेरा वीडियो देख रहा है तो कान खोल के इस बात को जरूर से सुन ले कि अगर आज बांग्लादेश बना है तो वो केवल भारत की कृपा से बना है। इस बात को शायद बांग्लादेशी व्यक्ति इस आभार को भूल चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश को मैं याद दिला दूं, आज तुम्हारा देश जिस तर्ज पर खड़ा है उसमें हमारे शहीद व्यक्ति भी हैं। यानी कि बांग्लादेश जिस तर्ज पर खड़ा है वहां हमारे शहीदों का रक्त भी है। यानी तुम्हारे देश को बनाने के लिए भारत के 3843 सैनिक शहीद हुए थे, 10,000 से ज्यादा व्यक्ति, 10,000 से ज्यादा सैनिक पूरी तरीके से घायल हो गए थे। और यहां तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण अगर किसी ने किया था तो वो पाकिस्तान ने किया था।
वो भी भारतीय सेना के दम के सामने। यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना के सामने 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टिकाए थे ढाका के अंदर। तो शायद ये बात बांग्लादेश के व्यक्ति भूलते जा रहे हैं कि आज तुमको जो देश का दर्जा दिया है वो भी सबसे पहले भारत ने दिया है। और अगर बांग्लादेश के लोगों में इतना ही ज्यादा दम है तो एक बार खुले तौर पर पाकिस्तान के लोगों को बोले कि जिस प्रकार से बांग्लादेश की महिलाओं के साथ में अत्याचार किए थे, उनका रेप किया था, छोटी छोटी बच्चों तक को नहीं छोड़ा था, तो उनसे बोलो कि खुले तौर पर एक बार तुम लोगों से आकर माफी मांगे, एक बार तुम पाकिस्तान से माफी मंगवा दो, फिर तुम लोगों को मान जाएंगे। अब ये हमारी शहीदी को भूल रहे हैं और सीधे तरीके से पीएम मोदी तक के पोस्टर जला रहे हैं, भारतीय सेनाओं को आप शब्द बोल रहे हैं और ये भारत से उम्मीद करते हैं कि भारत इसके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन भी ना ले। आप जरा देखिए, लगातार इनकी नारेबाजी किसी हद तक बढ़ रही है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ भी हमारी 11,000 की फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। आगे आप देखिए, बांग्लादेश में इन दिनों दो ही आप सभी जानते हैं कि चिकन नेक है बांग्लादेश के, एक रंगपुर वाला और एक चिटगोंग वाला। इसी चिटगोंग और कॉक्स बाजार जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी क्षेत्र है, इसमें लगातार भारत विरोधी ताकतें बढ़ती जा रही हैं और यहीं पर ज़्यादातर भारत विरोधी ताकतों का अड्डा बनता जा रहा है। चरमपंथी और कट्टरपंथी यहाँ पर लगातार एक्टिव होते जा रहे हैं और अब ये भी रिपोर्ट निकल के आती है कि पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश का सहयोग कर रहा है और ये एक घुसपैठ तरीके से हथियार भी पहुँचा रहा है कहाँ पर, बांग्लादेश को। यानी कि बांग्लादेश कुछ बड़ी फिराक में यहाँ पर लगातार बैठा है और अब भारत को एक्शन लेने की जरूरत है। शायद ब्रह्मोस का मजा पाकिस्तान ले चुका है और अब बांग्लादेश को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो भारत सरकार से इतनी ही आग्रह है कि ये और भी ज्यादा कुछ एक्शन ले, इससे बढ़िया इनकी कमर तोड़ो। आगे बढ़ते हैं और आगे आप जानिए, अभी शेख हसीना को लेकर भी स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि शेख हसीना भारत में बैठकर बांग्लादेश के विरोध में बयानबाजी कर रही हैं। वो बोल रही हैं कि मोहम्मद यूनुस की सरकार अगर वहां रही तो लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगा, तो उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, उसे ऑलरेडी फांसी की सजा सुना दी गई है, तो उसे बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। और अभी कुछ समय पहले उस्मान हादी की जब हत्या कर दी गई थी तो उस मामले को लेकर भी इसे ही दोषी ठहराया जा रहा है कि इसमें पूरा का पूरा हाथ किसका है, शेख हसीना की सरकार का हाथ यहां पर दिखाया जा रहा है। अब आप देखिए, बांग्लादेश में लगातार भारतीयों के खिलाफ ढाका में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, लगातार कई सारे कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए हैं, भारत को लगातार धमकी दे रहे हैं और ये धमकियां यही साबित करती हैं कि आज भारत कश्मीर के मुद्दों को लेकर पाकिस्तान के साथ में उलझा हुआ है। लगातार पाकिस्तान यहां पर घुसपैठ करता है और लड़ाई लड़ता रहता है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में इस बांग्लादेश की वजह से हम इस वाले इलाके में भी यही वाली चीजें पाएं, यानी कि भारत के ईस्टर्न इलाके में भी ये लगातार घुसपैठ करें और यहां पर आतंकियों को बिठाने का काम करे। आप इस बात को भली भांति समझिएगा कि इस देश के थ्रू एक जहाज यहां पर पहुंच जाता है, इसी देश के थ्रू कई सारे हथियार यहां पर पहुंच जाते हैं, इसी देश के थ्रू ढाका के अंदर कट्टरपंथी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये बातें बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक ये दोनों देश आपस में दुश्मनी खेल रहे थे और अब ये दोस्त बनने पर उतर आए हैं। इसलिए अब सीधे तरीके से भारत सरकार को यहाँ पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि कश्मीर के मामले के जैसे ईस्टर्न इलाके को लेकर हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यही ईस्टर्न इलाका जहाँ पर एक तरफ चीन की सीमा लगती है, एक तरफ भूटान की सीमा लगती है और एक तरफ नेपाल की सीमा लग रही है, एक तरफ बांग्लादेश की सीमा लग रही है। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, क्योंकि 22 किलोमीटर का एरिया ही हमारे पास में है जो कि इसके साथ में सीधे कनेक्ट करता है। तो भारत सरकार बिल्कुल भी यहां पर ढील ना दे। अब विदेश मंत्रालय ने उसको बुलाया है तो उसके लिए सही तरीके से कार्रवाई की जाए, बातचीत की जाए, क्योंकि भारत विरोधी बयानबाजी 1% भी सहन नहीं की जाएगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप जेन एआई को सीखना चाहते हैं, एआई टूल्स कैसे कैसे काम आते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे फोटो वगैरह बना सकते हैं, कैनवा या फिर फोटोशॉप का यूज करते हैं जिसमें आप थंबनेल वगैरह बनाते हैं, तो कैसे एआई फोटो का यूज कर सकते हैं, इसमें आपको 48 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेगी। यहाँ पर कई प्रकार के प्रोजेक्ट आपको सिखाए जाएंगे, 20 से ज्यादा एआई टूल आपको मिलने वाला है और इस कोर्स की प्राइस है 5127। और अगर आप यहाँ पर नारी 100 कोड का इस्तेमाल करते हैं
तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये आपको भरना कैसे है, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एग्जाम नारी के नाम से मैंने एक कमेंट पिन कर रखा है, पहला कमेंट, उस पर जाके आपको टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, जो कि यहाँ पर है, देखो फुल नेम आपको लिखना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर आपको डालना है, नंबर डालोगे तो जस्ट ओटीपी आएगा, और डिस्काउंट कोड जो कि आपको अभी जस्ट मैंने बताया है कि नारी 100 आपको यहाँ पर डिस्काउंट कोड लगाना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नारी 100 लिखना है और इसको अप्लाई कर देना है। तो ये आपको मिलने वाला है कुछ टाइम के लिए, इसमें जो है ऑफर रखा गया है, तो आप जरूर से इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और इस बांग्लादेश को क्या आप जवाब देने का समय आ चुका है, आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से लिख दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।